हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 1 टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एंड ध्यान रखिए, वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेज मेरे वीडियो में जो प्राइस दिखा रहा होगा स्टॉक का, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अभी करेंटली 2.5% के तेज़ी के साथ 1430 के लेवल पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे फर्दर फंडामेंटल या बिजनेस एनालिसिस करने की तो ज़रूरत है नहीं, सभी लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक से अवेयर ही हैं। एंड इसके एक बार वैल्यूएशन के ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन लाइन है इनका वैल्यूएशन, मतलब पी रेशियो में ऑलरेडी ठीक ठाक एक्सपेंशन हो रखा है जितना कंपनी का अर्निंग बढ़ा है। जैसे कि अभी है ना, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, अंडर वैल्यूड है, तो वैसा यहाँ अभी के टाइम पे CDSL में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। तो यहाँ पे टेक्निकली आप ध्यान दोगे तो अच्छा, इसने लोगों को पहले तो ट्रैप करा, उसके बाद अभी अच्छा अगेन ऊपर की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो CDSL में पिक्चर परफेक्ट चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है। मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ। सबसे पहले आप इसके मेजर ओवरव्यू को समझिए। यहाँ से स्टॉक में कंटिन्यूस बाइंग हुआ, न्यू ऑल टाइम हाई से स्टॉक में करेक्शन हुआ, फिर अगेन बाइंग हुआ, एंड फिर लोअर हाई के क्रिएशन के साथ ये गिरता हुआ अपने सपोर्ट लेवल पे आया। समहाउ इस सपोर्ट लेवल के पास आते ही दोबारा से स्टॉक क्या करता है, ये कंसोलिडेट करने लग जाता है। अब क्योंकि सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेशन का गेम चालू है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को अब अलर्ट होने की ज़रूरत है। जब यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, हम लोग बैठे हुए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनालिसिस उतना नहीं किया जा रहा था डीपली, बट सपोर्ट लेवल के पास आगे अगर कोई स्टॉक रुक जाता है, सपोज कीजिए कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक गया, अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, तब यहाँ पे थोड़ा सा देखना ज़रूरी रहता है। ठीक वही अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है एंड सपोर्ट पे आके एकदम रुक गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा अब देखने की ज़रूरत है, भाई सपोर्ट पे अचानक रुक क्यों गया, क्या पता बायर्स आने वाले हैं क्या फिर से इस सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि जनरली रेजिस्टेंस पे सेलर्स आ जाते हैं, सपोर्ट लेवल पे बायर्स आ जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जब स्टॉक शांत हो जाए तो उसको थोड़ा देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न का एनालिसिस कीजिए। स्टॉक यहाँ से गिरा, मैं सिंपली स्विंग्स को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्विंग को जब मैंने मार्क करा तब आपको क्या पता चलता है यहाँ तक में, ठीक है, इसको आप भूल जाओ। अभी ये जो सिनेरियो हुआ है इसको आप अभी के टाइम पे भूल जाओ। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके पहले तक में किस तरीके का पैटर्न क्रिएट हुआ था। ठीक है, मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, स्टॉक ऊपर गया, फिर से एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस से अगेन नीचे गिरा, फिर से ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस को टच करके फिर थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे आप देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाला कैंडल भी बना है। ये देखिए, मैं इसको प्रिसाइज वे में अभी यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, अब क्योंकि ब्रेकआउट मिल गया, 3 बार टेस्ट करने के बाद जाके फाइनली स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। इट मीन्स अब हम लोग तो वहाँ पे बुलिश सोचेंगे ना। यहाँ पे देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, प्लस अगर आप उस समय का इसका वो देखोगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये था कैंडल, ठीक है, एंड इस कैंडल स्टिक पे आप वॉल्यूम को देख लीजिए एक बार, एक सेकंड, ये था, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल, इस समय का वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम भी स्पाइक था। एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, बस यही हमारा रिक्वायरमेंट है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल ब्रेकआउट। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मीट कर गई। तो उस बेसिस पे क्या हुआ कि लोगों ने स्टॉक को बाई करा कि नहीं भाई सपोर्ट लेवल पे पिक्चर परफेक्ट बुलिश प्राइस एक्शन बन गया, बट इंस्टेंटली ये ऊपर जाने के बजाय ये नीचे गिर गया। तो अब जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं ना कि इंस्टेंटली डाउनफॉल, एक दिन के करेक्शन
से अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। अब बुलिश व्यू सोच के आपने ख़रीदा, आप अब सोचोगे कि हर दिन स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने बुलिश सोच लिया बस, अब जब तक वो रिसेंट स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा वो बुलिश ही माना जाएगा। अब यहाँ पे इसने लोगों को पहले ट्रैप करा, जो लोग कमज़ोर दिल के थे वो निकल गए, फिर अब एट द एंड धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये पिक्चर परफेक्ट बुलिश प्राइस एक्शन बना चुका है एंड ये है मेरा रीसेंट सपोर्ट लेवल। जब तक इस लेवल का अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है, मान लीजिए कि कल से ही ये रिवर्स करके इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, तब मैं सोचूंगा कि हाँ भाई अब ये स्टॉक फर्दर नहीं ऊपर जा पाएगा, अब ये नीचे गिरेगा। मतलब मेरे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक मूव नहीं किया, नॉर्मल है। हर बार मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मूव नहीं करेगा या फिर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मूव नहीं करेगा, बट हाँ सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप 10 बार एनालिसिस कर रहे हो 10 स्टॉक का, तो एटलीस्ट 7 से 8 स्टॉक आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मूव करना चाहिए। अगर उससे कम मूव करा इट मीन्स आपको थोड़ा और परफेक्शन की ज़रूरत है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को ओपन करता हूं। अब आप देखिए दोस्तों, जैसे ही इसने अपने टेक्निकल टारगेट को हिट करा, अब टॉप लेवल से सेलिंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन स्टॉक में सेलिंग हुआ, उसके एक दिन पहले भी स्टॉक में मैसिव सेलिंग हुआ है अप्रॉक्स 7% का, एंड आज भी आप देखिए तो डेली टाइम फ्रेम में तो आपको दिख रहा है कि चलो भाई 0.2% का तेज़ी है, बट आज के इंट्राडे हाई से अगर आप मेजर करोगे तो पता चलता है कि नहीं भाई करेक्शन तो आज भी डिसेंट हुआ है। ये इंट्राडे हाई से मैं देखूं तो 3.3% का करेक्शन हुआ है, तो इसीलिए सेलिंग तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। बट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसा बाइंग हुआ है ये डायरेक्टली हर दिन लाल कैंडल बनाते हुए नीचे नहीं गिरने वाला है। यहाँ पे मैं अभी इसको बेरिश नहीं कंसीडर करूँगा, बट हाँ यहाँ पे मैं अलर्ट मोड में ज़रूर आ जाऊँगा इस स्टॉक को लेके। देखिए यहाँ पे जब ये स्विंग्स क्रिएट हो रहे थे मैं बुलिश था, ये सोच के कि नहीं भाई मेरा एनालिसिस मैंने करा है, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे चुका है तो ये ऊपर जाएगा, ये बस ट्रैप कर रहा है लोगों को। मैंने मल्टीपल वीडियोस भी अपलोड करके ये सारा कमेंट पेश करा था अपने वीडियो में। अब मगर यही सेम स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैं अब नहीं देना चाहूँगा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हूँ, ठीक है। अगर फर्दर वीकनेस बरकरार रहा है एंड इसी बीच कोई एक प्राइस एक्शन बन गया बेरिश वाला, तब तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी बेचना प्रेफर करूंगा अगर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए पिक करा है तो। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। देखोगे तो स्विंग्स क्रिएट करते हुए धीरे धीरे अभी अपने अल्टीमेट सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। ये बन गया हमारा मेजर सपोर्ट लेवल एंड इस सपोर्ट लेवल पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर इन केस यहाँ पे वीकनेस बरकरार रहा, देखिए सपोर्ट लेवल पे एग्रेसिवली आंख बंद करके बाइंग करना, ये तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स कहते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिए सपोर्ट टूटते भी हैं एंड जब सपोर्ट टूटेगा तो बड़ा अच्छा खासा करेक्शन भी आ जाता है। तो अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेवल पे फर्दर वीक रहा तो टूटने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जैसा कि वरुण बेवरेजेस में आप देख रहे हो 2 बार सपोर्ट पे आया, इंस्टेंटली शॉर्ट अप करा बस, बट इस बार जब वो सपोर्ट पे आया तो शॉर्ट अप करने के बजाय कंसोलिडेट करने लग गया। फाइनली क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। तो इसीलिए बीएससी के स्टॉक में भी वहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है सपोर्ट लेवल पे आने के बाद, ठीक है। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।